आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 1F को और क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 और इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 दोनों क्या है, सेम है। जैसे तुमने क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व किया वैसे ही क्या करना है, बस क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करना है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे उसको सोल्व कर किया वैसे इसको भी सोल्व करना है। ठीक है, देखो √3 √5 √6 की वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू पूछ रही है, इसकी वैल्यू यानी इन सारों की वैल्यू पूछ रही है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की वैसे क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ठीक है, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेम है, जैसे उसको किए वैसे इसको भी करना है। थोड़ा बहुत बस कैलकुलेशन में अगर दिक्कत आ रही है तो ही इस वीडियो को देखना। ठीक है, नहीं तो मत देखना, खुद से बैठ के सोल्व करना। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 1/√6 प्लस √5। ठीक है, 1/√6 प्लस √5। तो बताओ क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या क्या किए थे। तो सर हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड में किया था कि सबसे पहले हमको करना है रेशनलाइज। सबसे पहले हम करते थे रेशनलाइज। तो बताओ क्या इस क्वेश्चन नंबर 5 में रेशनलाइज नहीं करेंगे? इस क्वेश्चन नंबर 5 के इन क्वेश्चनों में हम रेशनलाइज नहीं करेंगे? करेंगे। जब क्वेश्चन नंबर थर्ड में किया था तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी करेंगे। जो उसमें कंसेप्ट यूज किए थे, जो उसको हमने सोल्व किया था वैसे ही सारा काम इसमें भी होगा। ठीक है, जैसे उसको सोल्व किया था वैसे इसको भी सोल्व करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो चलो 1/√6 प्लस √5। ठीक है, अब इसका सबसे पहले करेंगे रेशनलाइज। तो इसका रेशनलाइज करेंगे तो 1/√6 प्लस √5 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो सर √6 माइनस √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, √6 माइनस √5 से। ठीक है, अब ये हो गया रेशनलाइज। अब इसको सोल्व करेंगे, चलो यहां कर लेते हैं। अब ये हो गया 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे √6 माइनस √5 में, तो सर ये √6 माइनस √5 ही होगा, √6 माइनस √5 ही होगा। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करना है, तो सर a प्लस बी दिख रहा है, a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस का b का मतलब होता है सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या बना, तो सर √6 माइनस 5, √6 माइनस 5 अपॉन में √6 का स्क्वायर सर 6 होगा, √5 का स्क्वायर सर 5 होगा, 5 होगा। और इसको सर सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो √6 माइनस √5 वैसे ही रहेगा, √6 माइनस √5 वैसे ही रहेगा। अपॉन में क्या होगा, 1 होगा। 6 माइनस 5 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब क्या ये 1 लिखना है, क्या ये 1 लिखना है? तो नहीं सर, 1 नहीं लिखेंगे, तो √6 माइनस √5। ठीक है, क्या हो गया, √6 माइनस √5। सबसे पहला काम क्या करना है, रेशनलाइज। अब रेशनलाइज हो गया तो अब √6 और √5 की वैल्यू पुट करेंगे। अब √6 और √5 की वैल्यू पुट करेंगे, तो √6 की वैल्यू क्या है, √6 देखो यहां से यहां सॉल्व करें, √6 की वैल्यू क्या है, तो सर 2.449 माइनस सर √5 की वैल्यू क्या है, तो √5 की वैल्यू सर 2.236, 236 √6 की वैल्यू 2.449 माइनस √5 की वैल्यू 2.236। ठीक है, अब इसी को सोल्व कर देंगे, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो सोल्व करो, 9 में से 6 आएगा सर 3 होगा, सर 4 में से 3 जाएगा सर 1 आएगा, सर 4 में से 2 जाएगा सर 2 आएगा, सर डेसिमल तो डेसिमल, सर 2 में से 2 जाएगा तो 0 होगा। तो आंसर क्या होगा, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, तो सर 0.213, 0.213। ठीक है, तो ऐसे ही तो सारे क्वेश्चन करने हैं, बस रेशनलाइज करना है, लास्ट में जाके आंसर लिखना है। ठीक है, तो अब खुद से क्वेश्चन सोल्व करो, नहीं हाँ खुद से क्वेश्चन सोल्व करो वीडियो बंद करके। अगर नहीं समझ में आया फिर तो फिर अगला ही क्वेश्चन देखना। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो वीडियो रोको, कट करो, क्वेश्चन खुद से सोल्व करो। अगर फिर आंसर नहीं आ रहा है तो फिर जाके इसको देखना। ठीक है, चलो अब इसको नोट करो। चलो अब ये हो गया, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग यही सोल्व करेंगे। ठीक है, इसको इरेज करके, या इरेज मत करो। ठीक है, इरेज नहीं करेंगे। 6/√5 प्लस √3 है ना, 6/√5 प्लस √3 है। ठीक है, इसी की वैल्यू क्या करनी है बतानी है, 6/√5 प्लस √3 है। ठीक है, एक बार मिला लेते हैं, 6/√5 प्लस √3। ठीक है, 6/√5 प्लस √3। सबसे पहला काम क्या करना है बताओ, सर रेशनलाइज करेंगे, सर रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करो, √5 माइनस √3 फिर अपॉन में √5 माइनस √3। अब रेशनलाइज करेंगे तो देखो अब ये 6 हो गया, तो इस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसमें, दोनों में 6 का मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसमें फिर एक बार इसमें। ठीक है, ठीक है, तो 6√5 माइनस 6√3। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। देखो अगर यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन तुम लोग ऐसे कर लो तो फिर कहोगे सर नहीं समझ में आ रहा। ठीक, देखो 6 का मल्टीप्लाई √5 में 6√5 माइनस 6 का मल्टीप्लाई √3 में तो 6√3। ठीक है, अब नीचे a प्लस बी और a माइनस बी फिर बनेगा, तो सर a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। ये चीजें आती होगी तुमको। ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो फिर स्थिति खराब है तुम लोग की। अब ऊपर ऐसे ही 6√5 माइनस 6√3। ठीक है, अपॉन में √5 का स्क्वायर करेंगे तो सर 5 आएगा, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो सर 3 आएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये सोल्व नहीं होगा, तो ऐसे ही रहेगा 6√5 माइनस 6√3 और अपॉन में क्या हुआ 2, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2। अब देखो यहां से एक चीज और सीखना है हमको, क्या सीखना है, तो देखो अगर यहाँ पे तुम फिर √5 की वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे और यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट कर दिए तो ये बन जाएगा तुम्हारा ऐसे, √5 की वैल्यू क्या है,
√5 की वैल्यू क्या है, तो 2.236 अगर यहाँ पुट कर दिए, अगर यहाँ पे पुट कर दिए 2.236, उसके बाद यहाँ 6 और √3 की वैल्यू पुट कर दिए, क्या हो गया, √3 की वैल्यू अगर पुट कर दिए 1.732, उसके बाद फिर अपॉन में क्या किए 2, और इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, यानी कैलकुलेशन तुम्हारा यहाँ से क्या होगा, लेंदी होगा। तो उससे बचने के लिए क्या करना है, तो देखो उससे बचने के लिए क्या करना है, सीधे सीधे तुमको एक चीज दिख रहा है, एक चीज दिख रहा है क्या, कि सर यहाँ पे भी 6 दिख रहा है, सर यहाँ पे भी 6 दिख रहा है, तो इस 6 को हम सर कॉमन ले सकते हैं, इस 6 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो इस 6 को तुम कॉमन लोगे, 6 को कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, √5 माइनस √3, √5 माइनस √3, वैसे भी आंसर आएगा लेकिन बहुत कैलकुलेशन बड़ा होगा, ठीक है। तो 6 को कॉमन लिए तो सर √5 माइनस √3 और अपॉन में सर ये 2, अपॉन में 2, अब जैसे ये कॉमन लोगे तो ये 2 से ये 6 कट जाएगा, 2 3 जा 6, ये कट जाएगा, उसके बाद देखो ये 3 हो गया और ये √5 हो गया माइनस √3 हो गया, √5 माइनस √3। अब यहां से तुम वैल्यू पुट करो, अब √5 की वैल्यू पुट करो, √5 की वैल्यू क्या है 2.236, 2.236, 2.236 माइनस √3 की वैल्यू क्या है, तो सर 1.732, 1.732, ठीक है 1.732। तो √5 की वैल्यू क्या हुई, तो 2.236 माइनस √3 की वैल्यू 1.732, ऐसे ही करना, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद सीधे सीधे करना क्या है, 3 वैसे ही रहेगा ब्रैकेट में, अब इस ब्रैकेट वाले को सोल्व करो, सर 6 में से 2 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, सर 3 में से 3 जाएगा 0, 3 से 3 जाएगा 0, सर ये 2 में से 7 नहीं जाएगा तो ये कैरी लेगा, तो सर ये 12 होगा, 12 में से 7 जाएगा तो सर ये 5, फिर सर ये डेसिमल, फिर सर ये 0, ये सॉरी 1 था तो कैरी दिया तो 1 हुआ, 1 में से 1 जाएगा तो सर ये 0 होगा, ठीक है, यानी ये। अब इस 3 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर दो तो आंसर आएगा 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा ये, तो 1.512, 1.512 ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया, देख लो 3 4 जा 12, 2 मतलब इसको कर लेना सब कि इसको तुम लोग मल्टीप्लाई जैसे मन करे वैसे कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, अब इसको नोट करो, फिर हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो अब ये नोट हो गया, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या था, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, तो 1 में 4√3 माइनस 3√5, 1 में 4√3 माइनस 3√5, 1 में 4√3 माइनस 3√5, 4√3 माइनस 3√5, माइनस 3√5, माइनस 3√5, ठीक है, ये था, ये था 1 में 4√3 माइनस 3√5 ये था, तो इसको सोल्व करेंगे, इसमें भी क्या करना है बताओ, क्या कॉन्सेप्ट और प्रोसेस चेंज होगा, जो करने का तरीका था चेंज होगा, नहीं सर रेशनलाइज करो, तो रेशनलाइज करेंगे तो ये होगा, उसके बाद अपॉन में ये होगा 4√3 प्लस 3√5, ठीक है, ऊपर सर वैसे ही रहेगा, 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सर 4√3 प्लस 3√5 वैसे ही रहेगा, अपॉन में क्या होगा, तो सर a माइनस बी ए प्लस बी, तो फार्मूला बन जाएगा सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हमेशा बनेगा, ये भी है, ये फार्मूला हमेशा बनेगा, 3√5 का स्क्वायर, 3√5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4√3 प्लस 3√5 सर वैसे ही, और अपॉन में 4√3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो √3 का 3 होगा, 16 3 48 होगा, माइनस 3√5 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, √5 का स्क्वायर करोगे 5 आएगा, तो 9 5 45 होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये 4√3 प्लस 3√5 और अपॉन में 48 में से 45 गया तो 3, 48 में से 45 गया तो 3, ये बना, यानी इसका रेशनलाइज किए तो सर ये आया। अब ये आ गया तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, अब यहाँ पे देखो कॉमन नहीं हो पा रहे, यहाँ पे कॉमन नहीं हो रहा है, पिछले वाले क्वेश्चन में 6 था तो 6 कॉमन लेके कट कर दिए थे, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें कॉमन ही नहीं ले पाएंगे, कॉमन नहीं लेंगे तो अब यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, अब यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, तो 4 इंटू √3 की वैल्यू सर 1.732 प्लस 3, √5 की वैल्यू क्या है, √5 की वैल्यू क्या है, तो √5 की वैल्यू 2.236 है, 2.236 है, √5 की वैल्यू 2.236 अपॉन में 3। अब इसको सोल्व करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, देखो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 का 2 1, 4 7 जा 28 और 29 2, फिर 4 1 जा 4 2 जा 6, यानी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा प्लस 3 से करो, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10, 1 कैरी, 3 2 जा 6 7, 0.3 2 जा 6 और ये अपॉन में 3, अपॉन में 3। अब इसको यहाँ सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे इसको सम करेंगे, 8 और 8, 8 और 8 क्या होगा 16, 1 कैरी, 2 और 0 2 और 1 कैरी था तो 3 हो गया, 9 और 7 क्या होगा 16 का 6, 1 कैरी हो गया, 6 और 6 12 हुआ, 1 कैरी था तो 13 हो गया, ठीक है। डेसिमल कितने प्लेस पे था, 3 प्लेस पे,
और अपॉन में 3, अपॉन में 3। अब इसको क्या करना है, 3 से इसको डिवाइड करना है। अब इसको 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे डिवाइड, तो देखो अब इसका डिवाइड कैसे करना है, ठीक है। तो इस डेसिमल को अभी भूल जाओ, इस डेसिमल को भूल जाओ और 3 से इसको डिवाइड करो। डेसिमल को भूलो, 3 से डिवाइड करो, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करो 13636, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट अगर कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर लेंगे, नहीं तो ऐसे डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो देखो 3 4 जा 12 कट गया, फिर ये 6 आएगा, तो 3 5 जा 15 होगा, तो ये 1 आएगा, ये कटेगा, फिर ये 3 आएगा, फिर 3 4 जा ये 12 होगा, 1 होगा, ये कट गया, फिर ये 6 आएगा, 3 5 जा 15 होगा, 1 आएगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद अगर डेसिमल में ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। डेसिमल में अगर मन कर रहा है यहाँ पे ले जाने को, यानी यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 लगा के 3 3 जा 9 करेंगे तो ये ड्रामा खत्म नहीं होगा, ऐसे ये ड्रामा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो एक प्लेस तक ही ले जाना, बस क्या करना, एक प्लेस ही तक ले जाना, ठीक है। अब एक प्लेस तक लेके चलेगा, ठीक। अब यहाँ देखो डेसिमल कितने प्लेस पे था, इधर से काउंट करोगे डेसिमल कितने प्लेस पे, सर 3 प्लेस पे, 1 2 3 प्लेस पे था। तो यहाँ पे डेसिमल है ना, तो इस डेसिमल को 3 प्लेस पे लेते आओ, इस डेसिमल को 3 प्लेस पे, तो यहाँ पे तो 1 2 3, तो यहाँ पे डेसिमल आके लगेगा, तो डेसिमल आके लगेगा तो 4.5453 ये बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ सर ये बनेगा। यानी इसको कट करोगे, इसको कट करोगे तो क्या आएगा 4.5453, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। देखो ये हमने 4 डिजिट तक दिया, आंसर कितने डिजिट तक दिया है, 4 डिजिट तक। अगर 3 डिजिट तक देना है आंसर तो ऐसे लिख लो, 3 डिजिट तक ही लिख लो, 545 ये भी आंसर है, तो ऐसे भी लिख के आंसर दे देंगे, ठीक है। अब इसको नोट करो, उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें भी वैसे ही करना है, इसमें भी वैसे ही करना है। सबसे पहले काम क्या करना है, सर रेशनलाइज करना है, सर रेशनलाइज, तो इसका रेशनलाइज करेंगे तुरंत। तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई, सर 3 + √5 से, और नीचे भी सर 3 + √5 से, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लाई रेशनलाइज करने के लिए। अब इसका देखो a + b, तो ये बन जाएगा सर a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, सर नीचे बन जाएगा a² - b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आती होगी, इससे पीछे बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व किया इससे रिलेटेड। a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला सर a² + b² + 2ab, नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा सर 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर सर 5। अब ऊपर इसको सोल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर सर 9 होगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, प्लस 2 3 जा 6 होगा, तो ये 6√5 होगा, 6√5 अपॉन में 9 - 5 करेंगे तो सर 4 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सर 14 + 6√5 अपॉन में क्या आएगा 4 आएगा, अपॉन में क्या आएगा 4। अब यहां से √5 की वैल्यू पुट करनी है, अब यहां से √5 की वैल्यू तुमको पुट करनी है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे तुम डायरेक्ट भी √5 की वैल्यू पुट कर सकते हो, अगर तुमको आता है कॉमन लेना, तो इसमें 14 और 6 में 2 कॉमन दिख रहा है, तो तुम 2 कॉमन लेके फिर 2 से 4 को कट करके फिर आंसर बता सकते हो, ठीक है। लेकिन ये अगर कॉमन लेने आता है तो वैसे कर लेंगे, नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ये कॉमन वाला जब फैक्टराइजेशन पढ़ोगे ना तो उसमें ये कॉमन लेना सिखाया जाएगा, ठीक है। तो चलो कॉमन हम लोग नहीं लेंगे, ऐसे ही सोल्व कर लो। 14 + 6 √5 की वैल्यू क्या होगी सर 2.236 एक का मिला लेंगे 2.236, ठीक है सही है। अपॉन में 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 14 वैसे ही प्लस 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 6 6 जा 36, 3 कैरी 6 3 जा 18 और 3 कैरी था 21, 2 कैरी 6 2 जा 12 और 2 जोड़ेंगे 14, 1 कैरी 6 2 जा 12 और ये 13 और अपॉन में ये 4, ठीक है। अब उसको सम करेंगे तो क्या आएगा 27.416 अपॉन में क्या आएगा 4। अब देखो ये डेसिमल का डिवाइड करने के लिए बहुत से बच्चे क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, सर कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखो इसका एक सिंपल उपाय है कि डेसिमल को भूल जाएंगे और 27416 को ऐसे डिवाइड कर लेंगे। यहाँ डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो तो ठीक है, जो डायरेक्ट नहीं कर पाएगा यहाँ देख लेगा। 4 6 जा 24, 3 फिर ये 4 4 8 जा 32 फिर ये 2 ये कट गया, उसके बाद क्या आएगा 1 आएगा, 4 5 जा 21 फिर ये 6 आएगा, 4 4 जा 16 ये कट गया, ठीक है। पूरा कट के क्या है 6854, ठीक है। वैसे कटा लेंगे। अब यहाँ डेसिमल को काउंट करेंगे, डेसिमल को काउंट करेंगे कितने प्लेस पे, तो 1 2 3 डेसिमल कितने प्लेस पे 3 प्लेस पे, डेसिमल कितने प्लेस पे 3 प्लेस पे। और यहाँ डेसिमल बताओ कहाँ छिपा है, तो यहाँ डेसिमल सर यहाँ छिपा है, तो इस डेसिमल को 3 प्लेस इधर लाओ, 1 2 3 तो कहाँ आएगा, तो सर यहाँ पे, यानी क्या होगा 6.854। यानी इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6.854, ठीक है। जो यहाँ डायरेक्ट कर सकता है ठीक है, जो नहीं कर सकता ऐसे कर लेगा, ठीक है। ये हो गया आंसर, एक बार मिला लो, सही है ना 4 हाँ ठीक है सही है। चलो इसको नोट करो, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। चलो अब ये हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ करते हैं 1 + 2√3 1 + 2√3
और नीचे क्या है तो 2 माइनस रूट थ्री, नीचे क्या है 2 माइनस रूट थ्री, एक बार मिलाएंगे 1 प्लस टू रूट थ्री अपन में 2 माइनस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री। इसमें भी क्या करना है रेशनलाइज करेंगे, सबसे पहला काम रेशनलाइज 1 प्लस टू रूट थ्री और ये 2 माइनस रूट थ्री रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करो इसका माइनस है तो 2 प्लस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस टू रूट थ्री का मल्टीप्लाई इसमें करो 2 प्लस रूट थ्री, ठीक है। तो देखो जिसको आ रहा है, अब ये फार्मूले बेस पे नहीं रहा, अब ये फार्मूले बेस पे नहीं रहा है तो इसका मल्टीप्लाई ऐसे साइड में कर लेना, ऐसे साइड में कर लेना, ठीक है। तो अब देखो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2 आएगा, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई रूट थ्री में करोगे तो सर रूट थ्री आएगा प्लस रूट थ्री, इस 2 रूट थ्री का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो सर 4 रूट थ्री आएगा। सर ये प्लस 2 रूट थ्री का मल्टीप्लाई इस रूट थ्री में करेंगे तो 2 ऐसे ही रूट थ्री थ्री होगा, 3 2 जा सर ये 6 होगा, तो फिर इसको करोगे तो 2 और 6 8 होगा और ये 4 और 1 क्या होगा 5 रूट थ्री होगा, क्या होगा 5 रूट थ्री। तो ये हो गया तुम्हारा मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वो 8 प्लस 5 रूट थ्री, 8 प्लस 5 रूट थ्री। और नीचे नीचे क्या बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी किसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है चलो इसको लिख दो 2 का, ठीक ठीक 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको करोगे तो 8 प्लस 5 रूट थ्री और नीचे 4 माइनस थ्री, तो क्या बन गया 8 प्लस 5 रूट थ्री, नीचे 1 लिखेंगे 4 में से 3 गया 1, नीचे 1 नहीं लिखेंगे। अब सीधे सीधे क्या करो वैल्यू को पुट करो, रूट थ्री की वैल्यू 1.732, अब इसका मल्टीप्लाई करो 8 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 5 टू जा 10, 1 कैरी 5 3 जा 15, 1 16, 5 1 कैरी 5 7 जा 35, 1 कैरी था 36, 3 कैरी 5 1 जा 5 और 8, अब इसको जोड़ो क्या आएगा 16.660, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब इसको तुम लोग नोट करो, इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही 6 को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रूट 5 प्लस रूट टू और अपॉन में क्या है रूट 5 माइनस रूट टू, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे सर रेशनलाइज करेंगे, सर रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज करेंगे तो रूट 5 प्लस रूट टू अपॉन में रूट 5 प्लस रूट टू, ठीक है। ये हो गया आप रेशनलाइज, ये हो गया रेशनलाइज वाले फैक्टर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे सर ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी तो फार्मूला हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी रूट 5 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जब भी ये दोनों सेम होंगे तो होल स्क्वायर हो जाता है, ये पता है तुमको। नीचे सर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। ये फार्मूला सर बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये भी पता है तुमको, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो सर ए स्क्वायर प्लस सर बी स्क्वायर प्लस टू ए कितना है रूट 5, बी कितना है तो रूट 2 ए बी, ठीक है। ये हो गया। अब नीचे रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 5 माइनस रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा सर 2 आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा तो सर 5 होगा, रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा तो सर 2 होगा, प्लस 2 वैसे ही, और रूट 5 और रूट 2 का मल्टीप्लाई होगा तो सर रूट 10 हो जाएगा, रूट 10 अपॉन में 5 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 5 माइनस 2 करोगे तो 3 आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे एक स्टेप और, तो 5 और 2 जुटेगा तो क्या हो गया 7 हो गया, प्लस 2 रूट 10 वैसे ही, और अपॉन में क्या है तो 3 है, अपॉन में क्या है तो 3 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रूट 10 आ गया, ठीक है। अब रूट 10 की वैल्यू क्या होती है, तो रूट 10 की वैल्यू 3.162 होती है। देखो अब इसमें रूट 10 की वैल्यू नहीं दी है, इसमें रूट 10 की वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। तब क्या करेंगे तो देखो इससे ऊपर वाले जो क्वेश्चन है उसमें रूट 10 की वैल्यू दी है, तो वहां से तुम वो याद कर सकते हो, ठीक है कि 3.162 होता है, ठीक है। और देखो अगर मान लो नहीं दिया, अगर मान लो कुछ ऐसा नंबर दे दिया कि आपको नहीं पता है, ठीक है, तो देखो मान लो ये रूट 15 हो गया, रूट 15 की वैल्यू बोल देगा, मान लो यहाँ सोल्व करते टाइम रूट 15 आ गया, तो रूट 15 की वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है। रूट 17 हो गया, क्या हो गया रूट 17 हो गया, ठीक है। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका आंसर किस में आएगा डेसिमल में आएगा, ठीक है। तो देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, सॉरी इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे रूट 15 की वैल्यू, रूट 17 की वैल्यू, यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट 29 की वैल्यू, तो इस टाइप के जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालने होंगे डेसिमल में तो वो कैसे निकलेगा, तो उसका एक ट्रिक है, क्या एक ट्रिक है, वो ट्रिक तुम देखो मेरे शॉर्ट्स वीडियो देखोगे ना तो उसमें इस टाइप के स्क्वायर रूट निकालने का तरीका बताया गया, ठीक है, शॉर्ट तरीका, ठीक है, उसको आप जल्दी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज देख लेना, वो सोर्स में है इसका निकालने का तरीका, ठीक है, तो वहां से तुम सीख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है, रूट 10 की वैल्यू डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, बाकी तुम निकालना सीख लेना कि अगर ये आ जाए, मान लीजिए सर ये आ जाए तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, शॉर्ट्स में वीडियो है उसको देख लेंगे तो वहां से तुमको क्लियर होगा कि कैसे वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 7 प्लस 2 रूट 10 की वैल्यू क्या होती है सर 3.162 अपॉन में क्या होगा 3, अपॉन में क्या होगा 3, ठीक है।
3। अब इसको सॉल्व करेंगे 7 प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1, 2 1 जा 2 और ये 3, फिर ये पॉइंट सर 2 3 जा 6, फिर ये अपॉन में 3। अब इसको सॉल्व करेंगे 7 और 6 13.324 अपॉन में क्या हुआ 3। अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो बताए थे कि डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल को क्या हो भूल जाओ अभी कुछ देर के लिए, और इस 13,324 को डिवाइड कर लो। ये 13, चलो यहाँ पे करते हैं 13,324, ठीक है। इसको 3 से डिवाइड करो, ठीक है, डेसिमल को भूल जाएंगे अभी, इसको डिवाइड करो। 3 4 जा 12 होगा 1, फिर ये 3 आएगा, फिर 3 4 जा 12 होगा, फिर ये 1, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, तो 2 आएगा, तो सर ये 3 4 जा 12 कट जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, तो 4 आएगा, तो सर 3 1 जा, अरे सॉरी हाँ 3 1 जा 3 होगा, 3 1 जा 3 होगा, ठीक है। अब देखो यहां तक मन कर रहा है तो ठीक है, अगर तुमको डेसिमल तक ले जाना है, डेसिमल में ले जाना है तो डेसिमल में भी लेके जाओ। तो डेसिमल यहाँ लगाओगे तो यहाँ 0 आएगा, तो फिर यहाँ 0 आएगा, तो 3 3 जा 9 होगा, और ये ड्रामा ऐसे चलता रहेगा, ड्रामा ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो वो ड्रामा नहीं करना है, बस अगर तुमको एक प्लेस तक ले जाना है, एक प्लेस तक ले जाना है तो एक प्लेस डेसिमल के ले जा सकते हो, ठीक है। तो मतलब बस हमने बस इसको डिवाइड किया, 13,324 को डिवाइड किया, तो आंसर क्या आया 441.3, 441.3 आया, ये आपका आंसर। लेकिन क्वेश्चन में क्या था, यहाँ डिवाइड करने के टाइम क्या था, डेसिमल था, क्या था डेसिमल था। तो देखो अब यहाँ से डेसिमल कैसे लगाना है, 3 प्लेस पे डेसिमल है, काउंट करो इसमें डेसिमल कितने प्लेस पे सर, 3 प्लेस पे, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, 3 प्लेस पे सर डेसिमल है, ठीक है। तो ये डेसिमल को वहां से 3 प्लेस पे काउंट करके लिख देंगे, ठीक है। देखो 3 प्लेस पे इसमें डेसिमल है ना, इसमें डेसिमल कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। अब यहाँ से 3 प्लेस काउंट कर लो, इधर 3 प्लेस है तो यहाँ से 3 प्लेस डेसिमल काउंट करो, तो यहाँ से आओगे तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो आके कहाँ लग जाएगा, तो यहाँ पे डेसिमल आके कहाँ लग जाएगा, तो यहाँ पे, यानी 4.4413 होगा, ठीक है। यानी इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा सर 4.4413, क्या आएगा 4.4413, ठीक है। तो क्या आंसर 4 डिजिट तक चाहिए, नहीं हमको आंसर बस कितने डिजिट तक चाहिए, डेसिमल के कितने डिजिट तक, 3 डिजिट तक। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, तो 4.441, डेसिमल के 3 डिजिट तक बस आंसर चाहिए, तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये देखो इससे इस टाइप का देखो, ये जो डिवाइड करना है ये सारे क्वेश्चन में मैंने बताया, ठीक है, डिटेल में, तो वहां से कर लेंगे। अगर तुमको डायरेक्ट भी आता है तो डायरेक्ट भी तुम कर सकते हो, ठीक है। चलो अब इसको आप लोग नोट करिए।